कैसे हैं आप सब? मैं आपका मेंटर और आप देख रहे हैं लर्न इंग्लिश विदाउट रूल्स का एक नया और फ्रेश सेशन। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि जब एडिटोरियल वोकैबुलरी दिन में हो जाएगा तो रात के समय में हम आपके लिए कोई भी एक टाइप का क्वेश्चन जो एसएससी प्रीवियस ईयर का होगा, चाहे वो 15 एरर स्पॉटिंग के क्वेश्चन हो, एक आरसी हो, क्लोज टेस्ट हो या सेंटेंस अरेंजमेंट हो, धीरे धीरे हम उसको एडजस्ट करेंगे यहाँ पर। तो आज हम यहाँ पर फिर से एक एसएससी प्रीवियस ईयर की श्रृंखला जिसके 11 एपिसोड, जी हाँ मैं बात कर रहा हूँ क्लोज टेस्ट की, इसके 11 एपिसोड आपके सामने मैं रख चुका हूं। आज मैं यहां पर उसी के अगले यानी कि 12वें एपिसोड, क्लोज टेस्ट के 12वें एपिसोड के साथ आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। यह भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, एसएससी में पूछा गया है। और मैं यहां पर डिस्क्लेमर दे दूं कि अगर आप इसको सिर्फ एसएससी की दृष्टिकोण से देखेंगे तो आपको ये इंग्लिश दिखाई नहीं देगा। तो आप किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो एमबीए है, बैंकिंग है, कहीं पर भी है, आपको इंग्लिश की जांच करनी है तो इस सवाल को बनाइए। अगर आपको लगता है कि आपकी अंग्रेजी बहुत अच्छी है और एसएससी लेवल को देखने की जरूरत नहीं है तो जरा बनाइए और बना करके मुझे अंक बताइएगा कि क्या 10 में 10 आपने कर लिया। अगर कर लिया है तो अच्छी बात है, और अगर 5-7 एपिसोड तक ऐसा आपका होता है तो फिर मैं खुद कहूंगा कि इस लेवल के क्वेश्चन को आपको बनाने की जरूरत नहीं है। मैं बैंकिंग वाले क्लोज टेस्ट को जब लेकर के आऊंगा, जब उसका लेवल ऊपर होगा तब आप देखिएगा। लेकिन अगर आपके मार्क्स में फ्लक्चुएशन दिखता है तो जरूरत है आपको बनाने की, क्योंकि कहीं ना कहीं समझदारी में गैप है। तो चलिए यहां पर हम 12वें एपिसोड की शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले जो लोग इस चैनल पर नए हैं और वैसे पुराने लोग जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन कॉल पर रखना नहीं भूलेगा, ताकि आज जो वीडियो अपलोड हो उसकी सूचना आपको मिले और कोई भी सेशन मिस ना हो। लाइक और शेयर करने में कंजूसी नहीं कीजिएगा। साथ में अगर मन में कोई आशंका रह जाए सेशन के दौरान तो कमेंट में लिख करके साझा जरूर कीजिएगा। अगले एपिसोड में उसके आंसर के साथ हम जरूर उपस्थित होंगे। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। लर्न इंग्लिश विदाउट रूल्स के सेशन में एक बार फिर से आप सबका तहे दिल से स्वागत है। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि यहां पर मैं क्वेश्चन आपके सामने रखूंगा, स्क्रीन से हटूंगा, आप उसको सॉल्व कीजिए वीडियो को पॉज करके, फिर उसके बाद उपस्थित होइए, फिर हम आपको एक्सप्लेनेशन आपके सामने रखते हैं। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। बनाइए आप इसको। चलिए उम्मीद है आप सबने इसको सॉल्व कर लिया होगा। पैसेज बहुत छोटा है, छोटा सा क्लोज टेस्ट है, और जैसा कि मैंने आप सबको बताया है इसके बनाने का तरीका क्या है, मैं क्या प्रेफर करता हूं, तो मैंने आपको बताया था कि ऑफलाइन अगर आप कर रहे हो तो एक बार इस पैराग्राफ को पढ़िए, फिलर्स के साथ पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है, और जहां जहां फुल स्टॉप है वहां वहां अगर आप ऑफलाइन क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो उसको आप तिरछी लकीर खींच करके छोड़ दीजिए, ठीक है, जैसे कि एक यहां पर है, ठीक है। लेकिन अगर आप ऑनलाइन बना रहे हैं तो पढ़ने के दौरान आप एक सेंटेंस जो कि एक फुल स्टॉप के अंदर आता है उसको काउंट कर लीजिए। तो पहले वाले में कोई फिल इन द ब्लैंक्स नहीं है, दूसरा जो मेरा सेंटेंस उसमें पहला और दूसरा एक साथ है। तो मतलब क्या है कि एक नंबर और 2 नंबर हमको एक साथ बनाना है। जो दूसरा मेरा सेंटेंस है एट प्रेजेंट से शुरू होकर के पढ़ने के दौरान मुझे दिख रहा है कि यहां पर पर्पसेस तक है, तो इसमें क्या है, तीसरा है, चौथा है, पांचवा है और छठा एक साथ है। फिर जो तीसरा सेंटेंस यहां पर मेरा आ रहा है उसमें 7वां 8वां है एक साथ, 7 और 8 एक साथ है, और जो अगला चौथा सेंटेंस है यहां पर उसमें है 9 और 10 एक साथ, 9वां नंबर और 10वां नंबर एक साथ है। तो मतलब है कि मेरे पास कुल 4 सेंटेंस है जिसमें 1 2 3 डबल फिलर वाले हैं, है ना, पहला तीसरा और चौथा ये डबल फिलर वाला है, और इसमें 1-2 नंबर जो है मल्टीपल फिलर है, 4 फिल इन द ब्लैंक्स इसके अंदर है। तो हम ये करके हम ये देखेंगे कि जब हम एक को पूरा करेंगे तो 1 और 2 के मीनिंग को मिला करके देख लेंगे। चलिए क्या कह रहा है, द लैंग्वेज प्रॉब्लम इज नॉट सॉल्व बाय डिसाइडिंग द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इन द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। कह रहा है द प्रॉब्लम ऑफ डैश बिटवीन स्टेट गवर्नमेंट स्टिल डैश एट प्रेजेंट each state government is dash in process of dash the dash language as the medium for dash purposes. Then the need for a stable language for dash communication dash. Moreover, the central government shall
adopt a particular language for dash own official work। अब देखिए हमको जब हम इसको पढ़ रहे हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट सेल लगा हुआ है, तो हम इसका एक बार ना 10-9 नंबर ऑप्शन देखते हैं इसमें क्या लगा हुआ है। सेल के बाद हैविंग लगेगा, नहीं लगेगा, यहां खत्म हो गया। सेल के बाद हैड लगेगा, नहीं लगेगा, क्योंकि आप जानते हैं कि मॉडल के साथ हमेशा क्या लगता है, ओरिजिनल वर्ब फॉर्म लगता है। ठीक है, अब यहां पर सेल हैव बिन है और यहां पर है सेल हैव टू, तो जब भी ऐसे यहां पर बिन लगेगा तो बिन के साथ हमको क्या लगना चाहिए, या तो वर्ब का आईएनजी वाला फॉर्म लगना चाहिए या नहीं तो कोई और नाउन वगैरह लगना चाहिए। तो ये भी मेरा यहां से खत्म हो गया। तो मेरा जो एक ऑप्शन बच रहा है वो है बी नंबर ऑप्शन, कि 9 का जो है बी देखिए ग्रामेटिकल नॉर्म्स पर था, इसलिए मैंने यहां पर देखो मैं जंप करके नहीं बना रहा हूं, मैं आपको दिखा रहा हूं। और कह रहा है एडॉप्ट अ पर्टिकुलर लैंग्वेज फॉर, अब किसके लिए है, सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए देयर का इस्तेमाल नहीं होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए आर का इस्तेमाल नहीं होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए हिज का इस्तेमाल नहीं होगा, यहां होगा इट्स का प्रयोग, तो यहां हो जाएगा ऑप्शन ए। तो अब देखिए यहां पर जब आप इसको मिला करके देखिएगा कि द सेंट्रल गवर्नमेंट शैल हैव टू अडॉप्ट अ पर्टिकुलर लैंग्वेज फॉर इट्स ओन ऑफिशियल वर्क। तो मेरा ये तो आसानी से बन गया, इसमें कुछ था ही नहीं, ग्रामेटिकल नॉर्म्स थे कि भैया इट्स लगेगा क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट की बात कह रहा है, और यहां पर हैव टू लगेगा क्योंकि मॉडल के साथ। वैसे मेरा पहला और ए और सी जो है वैसे ही खत्म हो गया, और ये बिन वाला जो है मीनिंग नहीं दे रहा था, तो ये मेरा यहां पर आ गया। इसको इस तरह के सवाल अगर क्लोज टेस्ट में आते हैं तो ऐसे क्लासिफाई करने से आप इसको आसानी से बना सकते हैं। तो मेरा जो 10 नंबर है और 9 नंबर है, ये मेरा आसानी से बन गया कि 9 नंबर का जो आंसर है वो मेरा क्या है, बी है ना। मैं यहां पर लिख देता हूं 9 नंबर का जो आंसर है मेरा बी है, और 10 नंबर का जो आंसर है वो मेरा क्या है, ए है। वो किस लिए है, क्योंकि वो ग्रामेटिकल नॉर्म्स होने की वजह से आसानी से बन गया। अब आगे क्या कह रहा है कि द लैंग्वेज प्रॉब्लम इज नॉट सॉल्व बाय डिसाइडिंग द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इन द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। ऑब्वियसली लैंग्वेज प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है इस तरीके से। द प्रॉब्लम ऑफ डैश बिटवीन स्टेट गवर्नमेंट स्टिल डैश। अब प्रॉब्लम ऑफ, जब यहां पर लैंग्वेज की बात कह रहा है तो लैंग्वेज में इंफॉर्मेशन, इंटीमेशन, डिसीजन नहीं, कम्युनिकेशन। जब भी वहां पर होगा तो कम्युनिकेशन की सबसे बात होगी यहां पर। तो इसका जो आंसर हो जाएगा एक का ए, कि द प्रॉब्लम ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन स्टेट गवर्नमेंट स्टिल, अब स्टिल क्या, स्टेज, रिमेन्स, सबसे बेहतर है रिमेन्स। यहां पर क्या हो जाएगा, इसका बी है ना, क्योंकि यहां पर सिंगुलर है। अब यहां पर रेस्ट से सबसे बेहतर, इसमें देखिए समझने में ये लगता है रिसाइड्स तो नहीं होगा, निवास करने से, स्टेज भी एक तरह से आप काट सकते हैं, लेकिन रिमेन्स और रेस्ट में से अगर बेहतर चुनेंगे तो वो ऑप्शन क्या है आपका, बी नंबर। तो यहां पर जो मेरा पहला वाला है, अगर हम इस दोनों को मिला करके देख रहे हैं तो कह रहा था प्रॉब्लम ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन स्टेट गवर्नमेंट स्टिल रिमेन्स, तो ये मेरा दोनों सही हो गया। तो पहले का आंसर क्या हो गया मेरा, पहले का आंसर हो गया ए, और दूसरे का आंसर क्या हो गया, बी है ना, दूसरे का आंसर क्या हो गया, बी। चलिए अब आगे देखते हैं। कह रहा है एट प्रेजेंट ईच स्टेट गवर्नमेंट इज डैश द प्रोसेस ऑफ, इज इन द प्रोसेस, इनटू नहीं होगा, थ्रू नहीं होगा, ठीक है, विद भी नहीं होगा, सबसे सुटेबल है इन द प्रोसेस। तो यहां पर क्या हो जाएगा, इसका आंसर तीसरे नंबर का सी नहीं डी, इन द प्रोसेस है ना, डी इसमें है। और देखिए इन और इनटू में क्या अंतर है, तो मैंने कहा है कि इनटू का प्रयोग हम जब तब करते हैं जब कहीं पर चेंज ऑफ स्टेट की बात होती है, और इन है जब हम किसी चीज में ऑलरेडी हैं, किसी प्रोसेस में ऑलरेडी हैं। तो यहां पर क्या हो रहा है, स्टेट गवर्नमेंट इज इन द प्रोसेस ऑफ डैश। अब प्रोसेस ऑफ क्या है, इंपोज करने का कोई मतलब ही नहीं है, थ्रस्ट का भी कोई मतलब नहीं है, एक है एडेप्ट और एक है एडॉप्ट। तो जब यहां का प्रॉब्लम जो है स्टेट गवर्नमेंट का स्टिल रिमेन्स है, तो यहां पर होगा एडॉप्ट, अपनाने के सेंस में। तो इसका भी जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, द स्टेट गवर्नमेंट इज इन द प्रोसेस ऑफ एडॉप्टिंग द, अब एडॉप्टिंग द क्या, डैश लैंग्वेज। तो कौन सा लैंग्वेज, लोकल लैंग्वेज, मदर लैंग्वेज और रीजनल लैंग्वेज। यहां सबसे बेहतर, फॉरेन लैंग्वेज का कोई मतलब नहीं है, मदर लैंग्वेज का कोई मतलब नहीं है, लोकल लैंग्वेज का भी कोई मतलब नहीं है। यहां सबसे सार्थक जो आएगा वो होगा रीजनल लैंग्वेज। तो यहां 5 का क्या हो जाएगा, सी। तो अब यहां पर देखिए फिर से मिला के देखते हैं, क्या है, एट प्रेजेंट ईच स्टेट गवर्नमेंट इज इन द प्रोसेस ऑफ एडॉप्टिंग द, क्या कह रहा है, रीजनल लैंग्वेज एज द मीडियम फॉर डैश पर्पसेस। क्योंकि अगर स्टेट गवर्नमेंट की बात कह रहा है तो स्टेट गवर्नमेंट का क्या हो जाएगा, एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस है ना, या रिलीजियस पर्पस का कोई मतलब नहीं है, ऑफिशियस पर्पस का कोई मतलब नहीं है, एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस। तो यहां पर क्या हो जाएगा, सी। तो अब देखिए मेरा फिर से यहां पर क्या हो गया, 4 का 4 बन गया। तो इसमें क्या आ गया आंसर यहां पर, कि एट प्रेजेंट ईच स्टेट गवर्नमेंट इज इन द प्रोसेस ऑफ एडॉप्टिंग द रीजनल लैंग्वेज एज द मीडियम फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस। क्लियर है, अगर कोई दिक्कत रह जाए तो बताइएगा। 1 मिनट में जरा कुर्सी साइड कर लो। हाँ अब देखिए,
अब आगे मेरा जो है ये 3 नंबर बच गया है, मतलब जिसमें 7 और 8 है। कह रहा देन द नीड फॉर अ स्टेबल लैंग्वेज फॉर डैश कम्युनिकेशन डैश मोर ओवर। अब यहां पर क्या है, यहां पर 7 नंबर में क्या है, इंटर स्टेट, रीजनल, इंटरनेशनल, इंफ्रास्टेट। इंफ्रास्टेट का कोई मतलब नहीं है, इंटरनेशनल का भी यहां पर कोई मतलब नहीं है। जब स्टेट गवर्नमेंट की बात कही जा रही है तो एक स्टेट से दूसरे स्टेट की बात होगी, तो यहां पर हो जाएगा इंटरस्टेट। क्या हो जाएगा, 7 का ए, क्या हो जाएगा 7 का ए। देन द नीड फॉर अ स्टेबल लैंग्वेज फॉर इंटरस्टेट कम्युनिकेशन, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा, परसिस्ट का नहीं होगा, क्रॉप्स अप का नहीं, राइज का कम्स अप, ठीक है। तो 8 का क्या हो जाएगा, ए नंबर। और जैसा कि मैंने आपको इससे पहले बता चुका हूं कि 9 नंबर का जो है बी, हैव टू, और 10 नंबर का क्या हो जाएगा आपका, इट्स हो जाएगा। अब देखिए इसमें कुछ वर्ड्स है, उसको आप यहां पर देख लीजिए, ठीक है। 4 वर्ड है। पहला है इंटिमेशन, मतलब होता है संकेत या सूचना। थ्रस्टिंग, यहां पर धकेलने से है, जो यहां पर वर्ड था, है ना। थ्रस्टिंग इसका कोई मतलब नहीं है। कम अप का मतलब क्या होता है, बीच में आना, सुनवाई होना, पास आना। कम्युनिकेशन के बीच में जो आ रहा है, क्या कह रहा है कि देन द नीड फॉर अ स्टेबल लैंग्वेज फॉर इंटरस्टेट कम्युनिकेशन कम्स अप। जब इंटरस्टेट कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो हम एक स्टेबल लैंग्वेज की बात यहां पर जरूरत महसूस होती है, ठीक है। और क्रॉप अप का मतलब होता है सामने आना या पैदा होना। तो एक बार फिर से सुन लीजिए कि जो पहला का आंसर है वो है ए, दूसरे का आंसर है बी, तीसरे का आंसर है डी, चौथे का आंसर है डी, पांचवें का आंसर है सी, छठे का आंसर है सी, 7वें का आंसर है ए, 8वें का भी आंसर है ए, 9वें का आंसर है बी और 10वें का आंसर है ए, इट्स। उम्मीद है कि ये जो छोटा सा क्लोज टेस्ट था इसको आपने बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लिया और 10 के 10 आंसर आपके सही हुए। तो सबसे पहले अपने द्वारा प्राप्त किए गए अंक को कमेंट में लिख करके मुझे बताइए जरूर। साथ में यह भी साझा कीजिएगा कि क्या आपने इसको आसानी से बना लिया, कहां समस्या हुई, कुछ और समझाने की जरूरत है या कुछ और करने की जरूरत है, क्या कुछ और चाहते हैं, तो बिल्कुल कमेंट में साझा कीजिएगा। हम अगर शामिल करने वाला होगा और अगर मुझे ये लगेगा कि हाँ ये जरूरी है तो अगले एपिसोड से हम जरूर उसमें उसको शामिल भी करेंगे और बदलाव जो प्रक्रिया है मेरी उसको जरूर की जाएगी, ठीक है। उम्मीद तो यह है कि बहरहाल ये जो छोटा सा एपिसोड था इसको बना करके मजा आया, बहुत कुछ सीखने के लिए मिला और ये वीडियो पसंद आया। अगर ये वीडियो अच्छा लगा आप इसको लाइक कर दीजिए। अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन कॉल पर रखना नहीं भूलेगा ताकि यहां से वीडियो अपलोड हो उसकी सूचना आपको मिले और कोई भी सेशन मिस ना हो। समय यहां से विदा लेने का, बहुत जल्द इस एपिसोड के साथ फिर आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप घर में रहिए, अपना और अपने परिवारजनों का ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, लेकिन पढ़ते लिखते जरूर रहिएगा। लर्निंग विदाउट रूल्स के से दिस इज BK सिंह साइनिंग ऑफ। कीप रीडिंग, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।